रामू और जंगल का रहस्य। रामू का परिवार घने हरे भरे जंगल में रहता था। उनका घर एक छोटी सी नदी के किनारे बना था। रामू, उसके माता पिता और बूढ़े दादाजी सादगी से जीवन बिताते। वे पेड़ों के फल, जड़ें और नदी की मछलियों पर निर्भर थे। दादाजी हमेशा कहते, जंगल हमारा देवता और संरक्षक है। उनकी शिक्षाएं प्रकृति के सम्मान पर केंद्रित होती थीं। एक दिन रामू जंगल में गहराई तक चला गया। उसने एक ऐसा पेड़ देखा जो सोने जैसे फलों से लदा था। वह फल चमकदार और आकर्षक थे, जैसे कोई खजाना। रामू ने सोचा, इन्हें बेचकर वह अमीर बन सकता है। बिना सोचे समझे उसने अपनी थैली 2 फलों से भर ली। वह उत्साह में घर की ओर भागने लगा। जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, पेड़ ने एक दर्द भरी आह भरी। लेकिन रामू ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक के बाद एक फल तोड़े जाते रहे। हर फल के टूटने पर पेड़ कांपता और कराहता। अंत में जब थैली भर गई तो पेड़ पूरी तरह सूख गया। उसकी पत्तियां मुरझाकर जमीन पर बिखर गईं। रामू खुशी खुशी घर पहुंचा और फल दिखाए। देखो, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उसने कहा। लेकिन दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फलों को देखा और दुखी सिर हिलाया। ये फल जीवन वृक्ष के हैं। यह जंगल का दिल है, उन्होंने कहा। इन्हें तोड़कर तुमने एक बड़ा पाप किया है। दादाजी ने समझाया कि यह पेड़ सारे जंगल को जीवन देता है। इसकी जड़ें पानी को शुद्ध करती है, इसकी छाया जीवन देती है। इसके फल कभी नहीं तोड़े जाने चाहिए, वे प्रकृति का संतुलन है। रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी खुशी शर्म और पश्चाताप में बदल गई। उसने पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूं, दादाजी? दादाजी ने कहा, गलती सुधारने का रास्ता हमेशा होता है। तुम्हें उस स्थान पर वापस जाना होगा और क्षमा मांगनी होगी। साथ ही तुम्हें उस पेड़ की सेवा करनी होगी। रामू ने तुरंत हाँ कही और अगली सुबह तैयार हो गया। उसने सूखे फलों की थैली उठाई और जंगल को चल पड़ा। उसका हृदय भारी था, लेकिन आशा की एक किरण थी। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो दृश्य दुखद था। वह विशाल पेड़ अब मुरझाया हुआ और भूरा पड़ गया था। उसके आसपास की घास और फूल भी मर चुके थे। नदी का पानी भी धीमा और मंद बह रहा था। रामू ने फलों को वापस पेड़ के नीचे रख दिया और वहां बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने पेड़ से क्षमा मांगी और अपनी लालच के लिए शर्मिंदगी जताई। उसने वादा किया कि वह कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। अचानक एक कोमल रोशनी ने उस स्थान को घेर लिया। एक दिव्य वनदेवी प्रकट हुई, जो शांति और क्रोध दोनों का प्रतीक थी। रामू, तुमने लालच में आकर एक गलती की है, उसने कहा। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप और सुधार की इच्छा सच्ची है। देवी ने कहा, प्रकृति क्षमा करने वाली है, लेकिन सबक सीखना जरूरी है। तुम्हें इस पेड़ की देखभाल 1 साल तक करनी होगी। तुम्हें इसकी जड़ों में पानी देना होगा, इसकी शाखाओं की सफाई करनी होगी और सबसे बढ़कर इसके जीवन की रक्षा का वचन देना होगा। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। उसने अपने परिवार को संदेश भेजा कि वह यही रुकेगा। रामू ने अपना पूरा समय पेड़ की सेवा में लगा दिया। वह सुबह जल्दी उठता और नदी से पानी लाकर जड़ों में डालता। वह सूखी टहनियों और कीड़ों को हटाता, पेड़ को साफ रखता। वह पेड़ से बातें करता, गाना गाता और उसका धन्यवाद करता। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। पेड़ की एक छोटी शाखा पर हरी कली दिखाई दी। यह देखकर रामू का उत्साह दोगुना हो गया। उसने और भी लगन से मेहनत की। उसने पेड़ के आसपास नए पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। जंगल के जानवर, जो पहले डरते थे, अब उसके पास आने लगे। वे देखते थे कि रामू का इरादा शुद्ध है। वे भी उसकी मदद करने लगे, पानी लाने और जमीन खोदने में। 1 साल बीत गया। पेड़ फिर से हरा भरा और फलदार हो गया। यह पहले से भी अधिक सुंदर और जीवंत लग रहा था। आसपास का जंगल भी एक नए जीवन से भर उठा। फूल खिले, पक्षी बोले और नदी का पानी फिर से गुनगुनाने लगा। रामू ने सीख लिया था कि प्रकृति से प्यार करना कितना जरूरी है। वह अब वही लड़का नहीं रहा था, वह समझदार और धैर्यवान बन गया था। वन देवी फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रामू,
तुमने न सिर्फ अपनी गलती सुधारी, बल्कि इस स्थान को पहले से बेहतर बनाया। तुमने साबित कर दिया कि मनुष्य प्रकृति का शत्रु नहीं, बल्कि मित्र हो सकता है। तुम्हारी कठिन मेहनत और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूं। उसने एक छोटा सा बीज रामू के हाथ में रख दिया। यह ज्ञान और देखभाल का बीज है। इसे संभाल कर रखना। रामू वापस अपने घर लौटा। उसके परिवार ने उसे गले लगाया। उन्होंने देखा कि रामू के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और वह बीज दिखाया। दादाजी ने गर्व से कहा, अब तुम सच्चे जंगलवासी बन गए हो। उन्होंने मिलकर उस बीज को अपने घर के सामने लगाया। रामू ने वादा किया कि वह उस पेड़ का भी उतना ही ख्याल रखेगा। समय बीतता गया। वह छोटा बीज एक विशाल वटवृक्ष बन गया। यह पेड़ पूरे गांव की शरण स्थली बन गया। लोग इसकी छाया में बैठते, बच्चे इसके नीचे खेलते। रामू अब जवान हो गया था और जंगल का रक्षक बन गया। वह लोगों को प्रकृति का महत्व समझाता। वह बच्चों को सिखाता कि लालच अच्छी चीज नहीं है। एक बार कुछ बाहरी लोग जंगल में सोना खोजने आए। उन्होंने पेड़ काटने और जमीन खोदने की योजना बनाई। रामू ने उन्हें रोका और उन्हें जीवन वृक्ष की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि यह जंगल है। उसकी बातें सुनकर उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने वादा किया कि वे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रामू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे जंगल का मित्र कहकर बुलाने लगे। वह नदी किनारे एक छोटा स्कूल चलाने लगा। वह बच्चों को पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति के बारे में पढ़ाता। उसकी शिक्षा का मूल मंत्र था, लेना सीखो तो देना भी सीखो। उसने एक पूरी पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया। एक दिन बूढ़े दादाजी ने रामू को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अब शांति से जा सकता हूं। तुमने न सिर्फ एक पेड़ को बचाया, बल्कि एक विरासत को जीवित रखा। यह जंगल अब तुम्हारे और तुम्हारे ज्ञान पर सुरक्षित है। यह कहकर दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा जंगल शोक में डूब गया, मानो एक पुराने मित्र को खो दिया हो। रामू ने दादाजी की शिक्षाओं को और भी दृढ़ता से अपनाया। उसने जंगल के बीचों बीच एक समृद्ध समुदाय बना लिया था। लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहते, न कि उस पर राज करते। वे जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेते थे और हमेशा बदले में कुछ लौटाते थे। यह जीवन का एक सरल लेकिन गहरा दर्शन था, और इसकी शुरुआत रामू की एक गलती से हुई थी। वर्षों बाद रामू के बच्चे उस विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। रामू बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में चमक वैसी ही थी। उसने अपने बच्चों को वही कहानी सुनाई जो उसने जी थी। उसने उन्हें सोने के फलों के पेड़ के बारे में बताया। उसने उन्हें लालच के खतरों के बारे में समझाया और उन्हें सेवा और पश्चाताप की शक्ति का पाठ पढ़ाया। याद रखो, रामू ने कहा, हम प्रकृति के मालिक नहीं, संरक्षक है। असली खजाना धन नहीं, बल्कि यह हरा भरा जंगल है। यह हमें हवा, पानी, भोजन और शांति देता है। इसकी रक्षा करना हमारा सबसे पवित्र कर्तव्य है। उसके बच्चों ने उसकी हर बात गहराई से सुनी और समझी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी विरासत थी। आज भी वह जंगल हरा भरा और समृद्ध है। रामू के परिवार की पीढ़ियां वहां रहती है और उसकी रक्षा करती है। वह सोने का फल देने वाला पेड़ अभी भी खड़ा है, लेकिन अब कोई उसके फल नहीं तोड़ता, सिर्फ उसकी पूजा करता है। यह एक जीता जागता स्मारक है, एक सबक का। एक सबक जो लालच, पश्चाताप और मोचन के बारे में है। कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ही असली मनुष्यता है। प्रकृति हमें बिना कुछ लिए बहुत कुछ देती है। हमारा फर्ज है कि हम उसके उपहारों का सम्मान करें। लालच अंधा कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संतोष और देखभाल सच्चा सुख लाती है। रामू की कहानी केवल एक जंगल की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है, हमारे ग्रह की कहानी है। हम सब रामू हैं और यह धरती हमारा जंगल है। हमारे पास चुनाव है, लालच करना या संरक्षण करना। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उसे सुधारें।
तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी पेड़, नदी या जानवर को देखो, याद रखना रामू और सोने के फलों की कहानी। प्रकृति का सम्मान करो, उसके साथ मित्रता करो, क्योंकि जो इस संतुलन को बनाए रखता है वही सच्चा खजाना और सच्ची विरासत पाता है, और उसका जीवन रामू की तरह सार्थक और मोरल से भरा होता है।